तो टीचर्स, आप सभी का हमारे इस चैनल पे स्वागत है। आज का जो वीडियो है वो चाइल्ड पेडागोजी पर आधारित है। इस वीडियो को पूरा देखें और सी-टेट को क्रैक करें, यही हमारी आशा है। मैंने पिछले सी-टेट के एग्ज़ाम में 102 मार्क्स 150 में लाया था। अगर हुआ तो किसी वीडियो में मैं अपना रिज़ल्ट ज़रूर शेयर करूँगा, वो भी ओनली 15 डेज़ के प्रिपरेशन में। ठीक है, तो मैंने जो 15 डेज़ में किया था वो अब मैं आपको बताऊंगा। और जब तक सी-टेट का एग्ज़ाम के लिए एडमिट कार्ड नहीं आ जाता तब तक मैं इसमें आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊँगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मैं बताऊंगा कि आप किस तरह से कम समय में इस सी-टेट को क्रैक कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, बालक के विकास की प्रक्रिया कब शुरू होती है? तो वो जन्म से पूर्व शुरू हो जाती है, यानी कि गर्भ से ही बालक का विकास शुरू हो जाती है। विकास की प्रक्रिया कब तक चलती है? तो विकास की प्रक्रिया जीवन पर्यंत तक चलती है। सामान्य रूप से विकास कितनी अवस्था है? तो विकास की 5 अवस्था है, याद रखिएगा। वातावरण में सब बाह्य तत्व आ जाते हैं जिन्होंने व्यक्ति को जीवन आरंभ करने के समय से प्रभावित किया है। यह परिभाषा किसकी है? तो वुडवर्थ की है। अब यहाँ पर वुडवर्थ कैसे याद कीजिएगा? तो वुड मीन्स लकड़ी होता है और लकड़ी जंगल से प्राप्त होती है और जंगल वातावरण में आता है। तो इस तरह से वुडवर्थ आप याद रखिएगा। वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। ये किसने कहा था? तो B.N. झा ने कहा था। वंशानुक्रम के निर्धारक होते हैं, गुणसूत्र होते हैं यानी कि जीन्स होते हैं। वंशानुक्रम के निर्धारक जीन्स होते हैं, यानी कि कुछ गुण या अवगुण या किसी तरह की कोई बीमारी भी हो सकती है, वो हमारे एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जीन्स के द्वारा ट्रांसफ़र होती है। कौन सी विशेषता विकास पर लागू नहीं होती है? तो विकास पर कौन सा लागू नहीं होती? तो विकास को स्पष्ट इकाइयों में मापा नहीं जा सकता है। वृद्धि को हम किसी इकाई में मेजर कर सकते हैं, जैसे कि हाइट, वेट, ये सब का इकाई है, पर विकास पर कोई स्पष्ट इकाई लागू नहीं होती है। शैशव काल का नियत समय है। तो शैशव काल का जो नियत समय है वो जन्म से 5 या 6 वर्ष तक होती है। बालक की तीव्र बुद्धि का विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो विकास सामान्य से तीव्र होता जाता है। याद रखिएगा, बालक की तीव्र बुद्धि का विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो विकास सामान्य से तीव्र की ओर होता है। विकास कैसी प्रक्रिया है? तो विकास निरंतर होने वाली प्रक्रिया है। बाल्य अवस्था में मस्तिष्क का विकास हो जाता है, तो वो 90% भाग हो जाता है। अंतर्दर्शन विधि में बल दिया जाता है। अंतर्दर्शन विधि में स्वयं के अध्ययन पर बल दिया जाता है, क्योंकि जब हम सेल्फ स्टडी करते हैं तो हम कितने पानी में हैं या हम जिस कॉन्सेप्ट को समझ पा रहे हैं उसके किस लेवल से हम समझ पा रहे हैं, ये हमें पता चलता है सेल्फ स्टडी से। तो याद रखिएगा, इस तरह के क्वेश्चन जो है आपको कॉन्सेप्ट को थोड़ा बहुत क्लियर करने में मदद करेगी चाइल्ड पेडागोजी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बालक को आनंददायक सरल कहानियों द्वारा नैतिक शिक्षा प्रदान करनी चाहिए, यह कथन किसकी है? तो कोलेशनिक का है। विकास के संदर्भ में मैकडूगल ने क्या कहा था? तो उन्होंने कहा था मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार का विश्लेषण किया, यानी कि मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार का विश्लेषण किया। ये किसने कहा था? मैकडूगल ने कहा था, या मैकडूगल की यह कथन ही है। जब हम किसी व्यक्ति के विकास के विषय में चिंतन करते हैं तो हमारा आशय क्या होता है?
तो जब भी हम किसी के विकास के विषय में सोचते हैं तो उसकी कार्य क्षमता से होती है, उसकी परिपक्वता से होती है, उसकी शक्ति ग्रहण करने से होता है। नेक्स्ट, संवेगात्मक विकास में किस अवस्था में तीव्र परिवर्तन होता है? तो किशोरावस्था में तीव्र परिवर्तन होता है। संवेगात्मक यानी कि भावनात्मक विकास में, तो हाँ, भावनात्मक विकास जो है किशोरावस्था में तीव्र परिवर्तन होता है। वृद्धि और विकास है एक दूसरे के पूरक है। याद रखिएगा कि वृद्धि विकास का एक भाग होता है। चारित्रिक विकास का प्रतीक है उत्तेजना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विकासात्मक पद्धति को कहते हैं तो उत्पत्ति मूलक विधि कहते हैं। मानसिक विकास के लिए अध्यापक का कार्य क्या होता है? तो बालक को सीखने के पूरे अवसर प्रदान करे, छात्र छात्राओं के शारीरिक स्वास्थ्य की ओर पूरा ध्यान दे, व्यक्तिगत भेदों की ओर ध्यान देते हुए उनके लिए समुचित वातावरण की व्यवस्था करे। याद रखिएगा कि एग्ज़ाम में अगर कोई ऐसा ऑप्शन आता है कि बालकों को सीखने के लिए पूरे अवसर प्रदान करें तो वो एक सकारात्मक ऑप्शन होता है। ठीक है। वाटसन ने नवजात शिशु में मुख्य रूप से किन संवेगों की बात कही है? तो नवजात शिशु में भय, क्रोध व स्नेह, इन संवेगों की बात कही है। किसने? वाटसन ने। किशोरावस्था की मुख्य समस्याएं क्या होती है? तो शारीरिक विकास की समस्या होती है, समायोजन की समस्याएं होती है, काम और संवेगात्मक समस्याएं होती है। तो आप समझ सकते हैं किशोरावस्था में जो है शारीरिक परिवर्तन भी उस समय होती है, उनमें समायोजन की समस्या भी होती है, यानी कि वो किसी एक कार्य पर स्थिर नहीं रहते, काम और भावनात्मक भी समस्याएं होती है। शेषवा अवस्था कब से कब तक होती है? तो जन्म से 7 वर्ष तक होती है शेषवा अवस्था। ठीक है, शेषवा अवस्था जन्म से 7 वर्ष तक होती है। शिशु का विकास प्रारंभ होता है गर्भकाल में। बाल्यावस्था के लिए पर्याप्त नींद कितनी होती है? तो 8 घंटे। बालिकाओं की लंबाई की दृष्टि से अधिकतम आयु 16 वर्ष। बालक के विकास को जो घटक प्रेरित नहीं करता है वह है, देखिए बालक के विकास में कौन से फैक्टर्स हैं जो उन्हें इफेक्ट नहीं करती है या प्रेरित नहीं करती है? वंशानुक्रम या वातावरण, दोनों ही प्रेरित नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किसके विचार से शेषवा अवस्था में बालक प्रेम की भावना, काम, प्रवृत्ति पर आधारित होती है? फ्रायड के अनुसार। रॉस ने विकास के क्रम के अंतर्गत किशोरावस्था का काल निर्धारित किया है। तो याद रखिएगा रॉस के अनुसार रॉस ने विकास के क्रम के अंतर्गत किशोरावस्था का काल 12 से 18 वर्ष तक निर्धारित किया है। किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है मानसिक विकास। ठीक है, किशोरावस्था में ये जो मानसिक विकास है ये प्रमुख विशेषता नहीं होती है। बालकों के विकास के किस अवस्था को सबसे कठिन काल के रूप में माना जाता है? वो है किशोरावस्था। उत्तर बाल्यकाल का समय कब होता है? तो 6 से 12 वर्ष तक। याद रखिएगा 6 से 12 वर्ष तक उत्तर बाल्यकाल का समय होता है। बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है अंतर्मुखी व्यक्तित्व। ठीक है, बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है अंतर्मुखी व्यक्तित्व। संवेगात्मक विकास में किस अवस्था में तीव्र परिवर्तन होता है? किशोरावस्था में। विकासवाद के समर्थक कौन है? डीके, बुश, गॉल्टन, डार्विन। विकास का तात्पर्य है
वह प्रक्रिया जिसमें बालक परिपक्वता की ओर बढ़ता है, ये आपका विकास का तात्पर्य है। एज ऑफ प्यूबर्टी कहलाता है पूर्ण किशोरावस्था। व्यक्ति के स्वाभाविक विकास को क्या कहते हैं? अभिवृद्धि। याद रखिएगा, व्यक्ति के स्वाभाविक विकास को अभिवृद्धि कहते हैं। बालक के विकास की प्रक्रिया एवं विकास की शुरुआत होती है तो जन्म से पूर्व से होती है। विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती है। यह कथन किसका है? हडलॉक का। याद रखिएगा, विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नए नए क्वालिटीज़ आती है, नए स्किल्स अपीयर होते हैं, तो ये हडलॉक का कथन था। शैक्षिक दृष्टि से बाल विकास की अवस्थाएं। याद रखिएगा, शैक्षिक दृष्टि से बाल विकास की अवस्थाएं हैं शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। स्किनर का मानना है कि विकास के स्वरूपों में व्यापक व्यक्तित्व भिन्नताएं होती है। यह विचार विकास के किस सिद्धांत के संदर्भ में है? तो व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। मनोविश्लेषणवाद के जनक कौन थे? फ्रायड। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि साइको एनालिसिस के जनक थे फ्रायड। मुझे बालक दे दीजिए, आप उसे जैसा बनाना चाहते हो मैं उसे वैसा ही बना दूंगा, ये कहा था वाटसन ने। ठीक है, तो वीडियो में आप आगे तक बने रहें, इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि आप नोटबुक और पेन लेके बैठे और जो आपको इम्पोर्टेंट लगे आप वीडियो को पॉज करके उसे लिख लें। ठीक है, वो आपका एक नोट्स भी बन जाएगा। ठीक है, और नोट्स ज़रूरी नहीं है कि वो कलरफुल होनी चाहिए, एकदम रफ राइटिंग में भी आप अपना नोट्स ज़रूर तैयार करें, क्योंकि व्यक्ति जितना लिखता है, ठीक है, उससे उतना वो क्वेश्चन याद रहता है। तो वीडियो को पूरा देखिए, अगर आपको सीटेट क्रैक करना है तो इसी तरह की आपको इम्पोर्टेंट वीडियो आती रहेगी। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप जब तक अपने आप को समय नहीं देंगे, ठीक है, स्टडी करने में, तब तक आप एग्ज़ाम क्रैक कैसे कर सकते हैं? तो इसलिए आपको समय देना बहुत ही ज़रूरी होता है। ठीक है, और अभी तो एग्ज़ाम भी नज़दीक है, तो इसमें आपको पॉइंट वाइज करके मैं आपको क्वेश्चन और आंसर दोनों बताता जा रहा हूँ, तो आप इसे ज़रूर देखें। सिगमंड फ्राइड के अनुसार निम्न में से मन की 3 स्थितियों को बताइए। तो देखिए, मन की 3 स्थितियाँ हैं चेतन, अधचेतन और अचेतन। ठीक है, ईड, ईगो एवं सुपर ईगो को मानव की संरचना का अभिन्न भाग मानता है। यह किसका कथन है? तो फ्रायड का है। केवल 2 प्रकार की मूल प्रवृत्ति है, मृत्यु एवं जीवन। यह विचार भी फ्रायड ने दिया था। देखिए, यहाँ पर फ्रायड के 2 क्वेश्चंस है। ईगो से रिलेटेड जो आएगी वो फ्रायड ही उसका आंसर होगा। ठीक है, देखिए इसको याद कैसे रखिएगा, ईगो से एक फ्रायड। ठीक है, तो इसी तरह से आप फ्रायड को याद रख सकते हैं। और मृत्यु और जीवन, यही 2 प्रकार की मूल प्रवृत्ति है, ये भी फ्रायड ने कहा था। रुचि, मूल प्रवृत्तियों एवं स्वाभाविक संवेगों का स्वस्थ विकास हो सकता है यदि वातावरण जिसमें वो रहता है वो स्वस्थ हो। तो देखिए, अच्छी रुचि आएगी, मूल प्रवृत्ति और स्वाभाविक संवेगों का, यानी कि अच्छे से विकास हो सकता है वो कि कब हो सकता है? जब आपका वातावरण भी स्वस्थ हो। मूल प्रवृत्ति की विशेषता पाई जाती है, समस्त प्राणियों में पाई जाती है। यह जन्मजात एवं प्रकृति पहल होती है। व्यक्ति के स्वाभाविक विकास को क्या कहते हैं? तो अभिवृद्धि कहते हैं। विकास का अभिप्राय वह प्रक्रिया जिसमें बालक परिपक्वता की ओर बढ़ता है। संवेग शरीर की वह जटिल दशा है जिसमें श्वास, नाड़ी तंत्र, ग्रंथियां, मानसिक स्थिति, उत्तेजना, अवबोध
आदि का अनुभूति पर प्रभाव पड़ता है तथा पेशियां निर्दिष्ट व्यवहार करने लगती है। यह कथन किसका है? तो ग्रीन का है। ठीक है। वातावरण में सब बाह्य तत्व आ जाते हैं जिन्होंने व्यक्ति को आरंभ करने के समय प्रभावित किया। यह परिभाषा किसकी है? तो ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, वुडवर्थ की है। ठीक है। विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्तियों में नई क्वालिटीज आती है, नए स्किल्स अपियर होते हैं। ये भी क्वेश्चन आ चुका है कि ये हरलॉक का है। तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो इसलिए मैं जो है अगला वीडियो आपको कल प्रोवाइड करूँगा। तो इस वीडियो को आप लाइक करें, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपको गुड मंत्र बताऊंगा कि आप किस तरह से कम समय में आप अपने सीटेट एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएंगे। ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव ए नाइस डे।